ओम शांति। आज बाबा की 7 फरवरी 2021 की मुरली अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 29 अक्टूबर 87 की। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को 4 बातों से न्यारा बनना है। 4 बातों से न्यारे बनेंगे तो ऑटोमेटिकली प्यारे बन जाएंगे। तो न्यारे और प्यारे कैसे बनना है और उसके लिए बाबा ने 4 बातें बताई थी। आज बाबा हम बच्चों को शक्तियों से संपन्न बनने के लिए 4 बातें सुना रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से आत्मा और शरीर दोनों शक्तिशाली बने। तो हम सुनते हैं बाबा की वाणी। मुरली का टाइटल है तन मन धन और संबंध की शक्ति। तन मन धन और संबंध की शक्ति। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। हम सब ब्राह्मण आत्माएं शक्तिशाली बने हैं, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। बाप के रूप में वर्षा देता है और वरदाता के रूप में वरदानों से भरपूर करता है। तो डबल प्राप्ति, श्रेष्ठ प्राप्ति, डबल संबंध से डबल प्राप्ति जिस दिन मेरा जन्म होता है, अलौकिक जन्म, उसी दिन से ही शुरू हो जाती है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देते हैं। तो अनुभव कर रहे हैं कि बाबा ने मुझ आत्मा को सर्वशक्ति भव का वरदान दिया और मैं आत्मा भी सर्व शक्तियों को से संपन्न स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। ऐसा अनुभव होता है कि मैं जैसे ही जिस दिन से बाबा की बनी, बाबा ने मुझे सर्व खजाने जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दे दिए। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, वरदानों का खजाना, सारे वरदान, सारे टाइटल, सारे स्वमान, सारे खजाने बाबा ने हम बच्चों को दे दिए। जन्मते ही सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाबा ने देने में कोई भी पार्शियलिटी नहीं की है। सबको एक ही समय पर एक जैसा देते हैं। किसी को स्पेशल दे दिया, ऐसी बात नहीं होती। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। उसका कारण, बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं, उसका कारण
यथाशक्ति क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो नशा, वो खुशी होनी चाहिए प्राप्तियों की, वो नहीं होती कि बाबा मिला, मुझे क्या मिल गया। जैसे दादी जान की सिर्फ ओम शांति, वो दादी का जो अंदर से ओम शांति निकलता था और फिर 3 बारी ओम शांति बुलवा करके फिर क्या बोलती थी, मैं कौन, मेरा कौन। तो ये नशे की बात है। तो बाबा भी कहता है कि हम बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं, बाबा देता सदा और सभी को सर्व शक्तियां। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही है। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। मुख्य शक्तियां है तन की, मन की, धन की और संबंध की। चारों ही आवश्यक है। चारों ही शक्तियां मुझ आत्मा के लिए आवश्यक है। तन, मन, धन और संबंध। अगर 4 में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक है। 4 में से एक भी शक्ति की कमी तो सफलता नहीं। चाहे वो लौकिक जीवन है, चाहे अलौकिक जीवन है। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। प्रकृति माना शरीर, क्योंकि प्रकृति के तत्वों से बना हुआ शरीर है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। बाबा कहता, अगर आत्मा स्वस्थ है वो कब होगी? जब आत्मा शक्तिशाली होगी। बाबा ने जो सर्वशक्तियां जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दी है, उसका अनुभव होगा, उसका नशा होगा। तो आत्मा स्वस्थ तो तन कितना भी बीमार होगा, तन के हिसाब किताब तो बीमारी के रूप में आते हैं, लेकिन आत्मा पावरफुल है इसलिए वो हिसाब किताब भी शूली बन जाता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। किसी का चेहरा देख करके लगेगा पता नहीं कितने सालों से बीमार है, मुरझाया हुआ, और किसी का चेहरा कितनी भी बीमारियां होगी लेकिन चेहरे से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आत्मा पावरफुल है। इसलिए जिस गाड़ी की बैटरी पावरफुल हो वो गाड़ी कैसी चलती है? तो हमारी भी आत्मा रूपी बैटरी पावरफुल हो तो ये शरीर रूपी गाड़ी चलती है। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो होगा इतना सा 1%। वर्णन करते करते उसका स्वरूप बन जाएंगे। इसलिए बीमारी का वर्णन नहीं करना है। वर्णन करेंगे या संकल्प में भी लाएंगे
तो उस बीमारी का स्वरूप बन जाएंगे, बीमारी वृद्धि हो जाएगी। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। हम कभी कहते हैं ना, वर्णन करते हैं कि वैसे तो बाबा है, लेकिन इतनी ये बीमारी आई थी, ऐसी आई थी, क्या मैंने तकलीफ सहन की है जो बात मत पूछो। तो सामने वाला सुनेगा ना, तो वो भी उसी टाइम उसको भी फील होगा कि सच में ये बीमारी मुझे भी आ गई है। इसलिए बाबा कहता है कि जो आत्मा पावरफुल है वह न बीमारी का वर्णन करेगी, न खुद कष्ट अनुभव करेगी, न दूसरों को कराएगी, और ही परिवर्तन की शक्ति से आया। शक्ति कहाँ यूज करनी है? कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण, सहन शक्ति, समाने की शक्ति का प्रयोग करना, समाने की शक्ति का प्रयोग करेगा, और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। बाबा कहता है परिवर्तन शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर स्वयं संतुष्ट रहे, औरों को भी संतुष्टता दिलाएगा, लहर फैलाएगा। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को वरदान अनुभव करेंगे। माना जो बाबा ने हम बच्चों को हमारी अष्ट शक्तियां है या और भी उसके साथ दूसरी शक्तियां है, उन सर्व शक्तियों को जैसे बाबा ने मुझे वरदानों से, शक्तियों के वरदानों से भरपूर किया है, ये महसूसता होगी, और महसूसता के साथ साथ वो शक्तियों का प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगी। और जैसे ही मैं आत्मा उस शक्तियों का प्रयोग करती हूँ, तो वो शक्तियां दवा और दुआ का काम करती है। शुरू में जब यज्ञ में बेघरी पाठ था, बहुत सारे बीमार हो जाते थे। अब यज्ञ में बेघरी पाठ था तो कुछ ऐसा था ही नहीं, दवाई इतनी थी नहीं, तो बाबा सकाश देते थे, और साथ साथ जो घरेलू उपचार होते हैं ना, बाबा वही कराते थे और ठीक हो जाते थे, क्योंकि ये दादियों ने तपस्या के द्वारा वो शक्तियों की अनुभूति, प्रैक्टिकल प्रयोग किए थे। तो मैं आत्मा भी ऐसे छोटे छोटे अनुभव योग के प्रयोग अपनी लाइफ में करती रहूं, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपकी सहयोगी बन जाती है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से, विधि भी प्रॉपर होनी चाहिए, अगर विधि ठीक नहीं है तो भी सफलता नहीं मिलेगी। तो जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती है। कि मेरे सामने कोई भी परिस्थिति है, जो परिस्थिति है,
उस परिस्थिति में मैं इन शक्तियों को विधि प्रमाण यूज करूं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती है। जैसे पानी होता है, पानी को कटोरी में डालो तो वैसा रूप धारण कर लेगा, ग्लास में डालो तो वैसा, और थाली में डालो तो वो वैसा रूप धारण कर लेता है। जिस मोल्ड में उसको डालो वो वैसा रूप धारण कर लेगा। दूसरा, पानी को गर्म करो, वो गर्म हो जाएगा, ठंडा करो, ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही बाबा भी कहता है कि इस शक्तियों को, प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे हम धारण कर सकते हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। ये शक्तियां शीतलता के रूप में, स्नेह के रूप में भी यूज उसको प्रैक्टिकल प्रयोग कर सकते, अनुभव कर सकते हैं। और ज्वाला, जब शक्तियों को उस स्वरूप में अनुभव करेंगे कि सर्व शक्तियां ज्वाला स्वरूप, तो आत्मा के विकर्म भी विनाश होंगे। पानी की शीतलता का अनुभव करा सकते तो आग के जलाने का अनुभव भी करा सकते, दवाई का भी काम कर सकता और शक्तिशाली बनाने का, माजुन का भी काम कर सकता है। एक पानी सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। कि किस प्रकार से, किस समय पर मुझे कैसे इन शक्तियों को यूज करना है। तो वो शक्तियां हम आत्माओं के लिए शस्त्र भी बन जाएगी और वो शक्तियां हमारे लिए वरदान भी बन जाएगी। यह सर्व शक्तियां आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी है। लेकिन वो सेवाधारी कब? जब हम समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उसको उसी समय यूज करें, आह्वान करें। जैसे मुझे पानी की प्यास लगी है, कोई मुझे जूस दे देवे या खाना दे देवे, हम क्या कहते हैं? नहीं, मुझे पानी पीना है, मुझे जूस, मुझे खाना नहीं चाहिए। आवश्यकता किस चीज की है? पानी की। और भूख लगी है, उस समय कोई पानी देवे, पानी से हम क्या कहेंगे? पानी से पेट थोड़ी भरता है। चलो अभी अपनी शक्तियों का आह्वान करो। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा नूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग की धारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम मारो
ओम शांति। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी है। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर कहे, सहयोगी बनेगी। लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए कि वो जी हाजिर हजूर हाजिर कर रही है और लेने वाले ले नहीं। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं। वह यह कहे कि शक्तियों अर्थात सेवादारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते, क्योंकि शक्तियां हमारी सेवादारी है। तो उससे हम कितनी सेवा ले रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, ये स्थिति कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है। यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। परम टाइटल कितना ऊंचा स्वमान टाइटल, स्मृति, कि सिर्फ ये ऑर्डिनरी महावाक्य नहीं है कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये स्थिति है, इतनी ऊंची स्थिति, इतना ऊंचा परमात्मा टाइटल है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है। सिर्फ ये एक टाइटल, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो ये परमात्मा टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। इसका प्रैक्टिकल अनुभव करें हम, और उसके लिए थोड़ा हम शुरुआत में लिखे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। हमारे पास
जितना समय है लिखते जाए, सिर्फ लिखना नहीं है, लेकिन लिखने के साथ साथ अंदर में स्मृति भी अंदर से अनुभव भी करना है। बोलते जाए, लिखते जाए और अनुभव करते जाए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। शुरुआत में अभ्यास तो कराना पड़ेगा खुद को। तो टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है, तो यह परमात्मा टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। इसके ऊपर अभी एक लेटेस्ट क्लास सुना, आपको भेज देंगे। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो यह सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी। कितनी बड़ी बात बाबा ने सुनाई, कितना बड़ा वरदान दिया बाबा ने कि सिर्फ इस एक टाइटल की स्मृति में रहो तो सर्व शक्तियां हाजिर अनुभव होगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। शक्तियां वरदान भी है, शक्तियों का वरदान भी मिला हुआ है, तो शक्तियां वर्षे के रूप में भी मिली हुई है। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते हैं कि यह शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य करा दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। अब सोचो कि मैं अर्जी डाल रही हूं या मैं सर्व शक्तियों को वरदान और वर्षे के रूप में अनुभव कर रही हूं। मैं बाबा से मांग रही हूं या मैं अधिकारी बन करके अनुभव कर रही हूं। एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। बाबा मेरा ये काम कर लो, हो गया। बाबा मेरा ये हो जाए। भक्ति मार्ग को करते रहे ना, भक्ति मार्ग के संस्करण 63 जन्म के। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से लो, तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। मालिक बन के ऑर्डर करो, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से लो। ये शक्तियां हमारी सेवाधारी है क्योंकि हम मालिक बन गए। तो मालिक बन करके शक्तियों को ऑर्डर करो, लेकिन बाबा ने कहा योग युक्त और युक्ति युक्त। किसी को सीट पर बैठ करके ऑर्डर करो तो कहेंगे नहीं कर, लेकिन सीट पर बैठ करके प्यार से ऑर्डर करो तो मान जाएंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो करना जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प
क्यों ये सिद्धि प्राप्त होती है? क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता, दुख नहीं अनुभव करा सकता है। ने आत्मा मालिक हो गई ना। आगे बाबा ने कहा ना, मालिक बन सर्व शक्तियों को योग युक्त और युक्त युक्त बन ऑर्डर करेंगे तो सेवाधारी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो फिर मालिक को मन कभी दुख नहीं देगा। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो। बहुत बड़ी सिद्धि वाली बात बाबा सुना रहे हैं। और ये बहुत बड़ी सिद्धि होती है कि मन को जब चाहो जहां चाहो स्थित कर सकते हो। दुनिया में इसको सिद्धि कहते हैं। और बाबा हम बच्चों को इस सिद्धि की प्राप्ति कितना सहज करा रहे हैं। कभी मन उदास नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सेवाधारी दास